राखी सावंत, जिनका अब नाम फ़ातिमा है, उनकी शादी जो पिछले दिनों हुई है आदिल ख़ान साहब से, जिनकी एज उनसे काफ़ी छोटे हैं। फ़ातिमा राखी सावंत जिनका पहले नाम था, आदिल ख़ान उनका जायचा कि ये शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। इस अगर इनकी शादी इनसे ना होती, किसी और से होती, तब भी यही होना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। आपके समाजी, आपके माशरती जो भी मसले मसाइल हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तानी 3 बजे के बाद आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें और अपना जायचा अगर डिस्कस करना चाहते हैं वो भी डॉक्टर साहब आपका बनाएंगे। नाजरीन, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और मुझे कॉल्स भी आई हैं कि आप डॉक्टर साहब से इस जायचे के बारे में पूछें। तो नाज़रीन, जायचा है राखी सावंत, जिनका अब नाम फ़ातिमा है। उनकी शादी जो पिछले दिनों हुई है आदिल ख़ान साहब से, जिनकी एज उनसे काफ़ी छोटे हैं राखी सावंत से, लेकिन सॉरी अब मैं फ़ातिमा कहूँगा क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब फ़ातिमा रख लिया है। आदिल ख़ान के वो निकाह में आ गई हैं। सन साइन जो है उसमें हम आज डिस्कस करेंगे। फलक शेख ऑफिशियल पे आप देख रहे हैं। सन साइन में इनका जायचा, इन दोनों का, मियाँ बीवी का। और अगर आप मून साइन में देखना चाहते हैं तो वो डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक चैनल है, उस पर आप मून साइन भी देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने जायचा बनाया है। जानते हैं फ़ातिमा राखी सावंत, जिनका पहले नाम था, आदिल ख़ान उनका जायचा कि ये शादी निभेगी कि नहीं निभेगी, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ठीक। सर, बहुत से लोग कॉल्स कर रहे थे कि जी इनका जायचा बनाएं डॉक्टर साहब से, क्योंकि राखी सावंत इंडियन एक्ट्रेस हैं और बिग बॉस भी स्टार रह चुकी हैं पुराने गुज़िश्ता रोज़ में। उन्होंने अब अपना नाम फ़ातिमा रखा है। एक तो ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नाम इन्होंने फ़ातिमा रखा है, इनके लिए सही है वो? और जो आदिल ख़ान साहब से इन्होंने शादी की है, जो कि बहुत छोटे हैं इनसे, तो क्या ये शादी निभती हुई नज़र आ रही है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी? देखें, इनका नाम जो फ़ातिमा है इनका जो मेरे पास इनकी जो बर्थ डिटेल है, इनका मैंने जायचा बनाया है सन साइन से। ठीक है जी। सूरज से जो इनकी राशि निकलती है वो मैंने बनाई है, और जो चंद्रमा राशि है वो हम देखेंगे एम अली एस्ट्रोलॉजर पे। और ये जो है इसके अंदर मैं इनका बता देता हूँ। 25 नवंबर सन 1978 की इनकी आगरा की, उत्तर प्रदेश की पैदाइश है। अच्छा, अब इनका जो है ना निकाह का वक्त और शादी का वक्त, और ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर शादी उस वक्त कंसिडर हो जाती है जब लोग फिज़िकल कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अब ये किस वक्त फ़िज़िकल कांटेक्ट में आए या क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, मगर ये है कि हमने इनका जो बर्थ चार्ट है, हमने वहाँ से इनकी शादी को रीड करना है। पहले फ़ातिमा या राखी सावंत जो है, इनका मैं ज़िक्र कर लेता हूँ। इनका जो नेटल है, यानी कि पैदाइशी पहला घर जो है, उसमें सन है कंजंक्टेड विद मरकरी और मार्स। और सन साइन इनका बनता है सेजिटेरियस, कॉस। ठीक है जी। तो अब हमने इनको सेजिटेरियस के हिसाब से सन साइन को देख के चलना है। अब सन साइन जो है सेजिटेरियस कंजंक्टेड विद मरकरी एंड मार्स। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको स्क्वायर लगी हुई है 2 साइड से, राहु और केतु की, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मार्स जो है वो ताकत को जाहिर करता है, सूरज जो है वो इज़्ज़त को जाहिर करता है। इसी तरह जो मरकरी है वो आपके इमीडिएट फैसलों की ताकत को, आपकी सोच को वो जाहिर करता है। तो दोनों साइड से, दोनों जो नहस प्लैनेट्स हैं या जो शेडो प्लैनेट्स हैं, एक तो उनकी स्क्वायर है। ठीक है जी। दूसरा सैटर्न की स्क्वायर जो है, ज़ोहल की स्क्वायर, वो भी लगी हुई है इन तीनों प्लैनेट्स को। चलें, मरकरी तो हम मान लेते हैं कि सैटर्न का फ्रेंड है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सैटर्न जो है वो 10th हाउस में कंजंक्टेड है राहु के साथ। राहु और सैटर्न भी फ्रेंड्स हैं। 2 नेगेटिव प्लैनेट्स की स्क्वायर जो है वो आ रही है इनको 10th हाउस से 1st हाउस में, इनके सन को और इनके मार्स को, जो कि इनकी इज्जत और इनकी जो भी आज तक इन्होंने
ताकत हासिल की है अपने फेम की बेस के ऊपर, नेम की बेस के ऊपर, उसको स्क्वायर लगता है। ठीक है सर। एक चीज़, अच्छा ये बाय बर्थ है। अब हमने शादी का इफेक्ट भी देखना है कि क्या आएगा। अच्छा, अब ऐसा इंसान या ऐसी इंसान जैसे शादी कर लेते हैं, इनका जो ऑपोजिट हाउस है, यानी आप समझ लीजिए चौथा हाउस, मदर्स हाउस, उसके अंदर बैठा हुआ है केतु। केतु की स्क्वायर जा रही है इसको, तो ये दोनों साइड से उलझा हुआ काम है। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि इनका जो है वीनस, वो बैठा हुआ है दुश्मन के घर में, स्कॉर्पियो के घर में बैठा हुआ है। ठीक है जी, स्कॉर्पियो जिसका लॉर्ड एरीज है, मरकरी इनका सॉरी वीनस जो है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। इनकी जो शादी है वो ये लगता है, राखी सावंत की अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम इनका जायचा, हम मैच मेकिंग करते हैं ना, ये राखी सावंत हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, लोग हमसे अपना मैच मेकिंग भी करवा रहे होते हैं, तो हम एक तरह से मैच मेकिंग कर रहे हैं कि इनके शादी का क्या हिसाब है। तो इनका जो है वो ये है कि कानूनी मामलात का शिकार होती हुई नज़र आती हैं इस शादी को लेके। प्लस ये है कि इनकी शादी पे काफ़ी जो है शोर शराबा वो हो सकता है। अच्छा, अब जो सन है, मैंने बताया ऑनर को, रिस्पेक्ट को जाहिर करता है, और इनका जो मून है वो भी कंजंक्टेड है दो नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ। जो नेगेटिव से मुराद जो इनके जो मून के दोस्त नहीं हैं, ठीक है ना, तो और मून ऑपोजिशन में भी है केतु के। इसका मतलब ये है कि बदबूदार इल्ज़ामात, कोई स्कैंडल, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई इल्ज़ामात, कोई तोहमतें, यानी इनकी जान तक को जो ख़तरा है, अच्छा, वो हो सकता है। ठीक है जी, तो ये जो शादी है इनके जायचे के हिसाब से मैं अगर देखता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर जो जायचा कहता है मैं वो बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली इंडियन हमारे व्यूअर्स भी इसको देख रहे होंगे, अपनी ज्योतिष विद्या से वो मालूम कर लें इस चीज़ को कि ये शादी मुझे तो चलती हुई नज़र नहीं आती। अच्छा। और इसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत भी अगर प्रोलॉन्ग किया तो मे बी 5-6 मंथ्स, क्योंकि जब ये पोजीशन इन प्लैनेट्स ने चेंज करनी है तो ये फिर आगे बढ़ने हैं, तो फिर नेगेटिविटी आएगी 6 months to 1 year। और ये कानूनी मामला है, मतलब ये यहाँ तक भी हो सकता है कि इनको अपनी जान बचाने के लिए शायद मुल्क को छोड़ना पड़े, जहाँ जो इनका होमलैंड है, मतलब यहाँ तक ये बात जा सकती है। अच्छा, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम सन साइन से आदिल खान दुरानी का जायचा देखते हैं, उनके हस्बैंड है जो कि अब उनके हस्बैंड हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 15/12/1994। बाय सन ये भी सेजिटेरियस हैं, और इनकी जो नेटल की पोजीशन है वो ये है कि सन कंजंक्टेड विद मरकरी और कंजंक्टेड विद जुपिटर। ठीक है जी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मतलब इनका जो 10th हाउस है उसके अंदर बैठा हुआ है मार्स। इसके बाद इनका जो 12th हाउस है उसमें बैठा हुआ है राहु कंजंक्टेड विद वीनस। ठीक है जी। अच्छा, वीनस जो है वो ब्यूटी का प्लैनेट भी कंसिडर किया जाता है, तो जो और फिर जो इनका 4th हाउस है उसके अंदर बैठा हुआ है सैटर्न, जोहल, शनि जिसको कहते हैं, पाइसेस के अंदर है वो जी बाय बर्थ। प्लस इनका जो 6th हाउस है उसके अंदर मून कंजंक्ट हुआ है उसके अंदर मून जो है वो कंजंक्ट हुआ है केतु के साथ। अच्छा, अब मून का 6th हाउस में टॉरस के अंदर जहाँ पे एग्जॉल्टेशन होती है मून की, मून अपने उरूज पे जाता है, उरूज पे जाने के साथ एक नेगेटिव शैडो प्लैनेट इसके साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंट्रोवर्सीज की जद में ये आएंगे। अच्छा, और देखें जब नेगेटिव प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्टेड होता है और वो प्लैनेट एग्जॉल्टेशन की पोजीशन के अंदर हो, तो अगर अच्छे प्लैनेट के साथ वो कंजंक्टेड है तो वो अच्छी एग्जॉल्टेशन कंसिडर होगी। अगर बुरे प्लैनेट के साथ लगा हुआ है तो फिर वो नेगेटिव होगी। और ऊपर से ये देखें कि ये छठे घर के अंदर, छठा, 8वां और 12वां घर किसी के जायचे के अंदर भी नहस घर तस्वर किए जाते हैं। सर, इन केस अगर इनकी शादी इनसे ना होती, किसी और से होती, तब भी यही होना था इनके साथ कि तब मामला चेंज हो जाने थे? नहीं, फिर हमने देखना था कि जो दूसरा पार्टनर है उसका हम देखते कि शायद कुछ चीज़ें इस तरह की हो जाती
कि जो है ना वो शायद बेहतर हो जाता, मगर ऐसे शख्स को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल इसकी जो शादी होती है वो कामयाब नहीं रहा करती। अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। 12वें घर के अंदर राहु का होना, स्कॉर्पियो के अंदर अपने एनिमी के घर के अंदर होना, दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं जो स्कॉर्पियो के घर में। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है और मार्स जो है वो एनिमी है, राहु का भी एनिमी है, राहु उसका एनिमी है, और जो वीनस है वो भी मतलब। अच्छा, तो अब ये प्लैनेट्स मार्स के घर में होना, इसका मतलब ये कि कानूनी जद्दोजहद होगी। अच्छा, कोशिश करेंगे, मे बी कहीं असाइलम की कोशिश कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अपने मुल्क से बाहर भागना पड़े इनको, मगर उसके अंदर भी ये कामयाब होते नज़र नहीं आते, क्योंकि ये एक वर्ज के ऊपर आके 6 महीने से साल के अंदर, ये मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ या जो भी है, मतलब इतने अरसे के अंदर ये शादी कंट्रोवर्सीज़ का, आपसी रंजिशों का शिकार होके ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। ख़त्म हो सकती है। ये तो इनका जायचा बता रहा है सन साइन में जो डॉक्टर साहब ने बनाया है। तो सर इन केस अगर ये बाहर चले जाते हैं दूसरे किसी कंट्री में, बाहर के ममालिक, दुबई वगैरह इधर उधर, तब बचती नज़र आ रही है? तब भी नहीं? देखें, इनकी जानों को ख़तरा है दोनों को, ठीक है। अच्छा। ये अगर यहाँ से अपने हिंदुस्तान से बच गए तो फिर ये आगे जाके कहीं कोशिश कर सकते हैं, मगर फिर भी मुझे ये लगता है कि जो ज़हनी डिफरेंस है ना, अच्छा, उसकी वजह से, और फिर ये कि ये साजिशों का शिकार होती हुई शादी नज़र आती है, र्यूमर्स का शिकार होते हुए नज़र आती है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, न्यूली वेड हैं, मगर ये है कि जो जायचा है, मैं अपनी प्रोफेशनल ऑनेस्टी को सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। ये जाहिर है इंडिया में रहते हैं जिनका दीन मज़हब जो है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी का वो इस चीज़ को मानते हैं। हम तो खैर इसको एक कैलकुलेशन का इल्म लेते हैं ना, हमारा तो दीन मज़हब कुरान है, इस्लाम है, तो हम तो इसके कैलकुलेशन के तौर पर लेते हैं, हम इसको मुकम्मल शिर्क मानते हैं, इसके ऊपर यकीन करना। एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स अलजेब्रा है, एंड दैट्स इट। तो ये इनकी कैलकुलेशन है, बड़ी क्लियर कट वाज़े तौर पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी है कि जनाब ये शादी मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह करे कि कोई हालात इनके लिए साजगार जो हैं वो पैदा हों और ये चीज़ चलती रहे। और बाकी ये है कि जायचे के हिसाब से ये है कि जान को भी ख़तरा है, शादी को भी ख़तरा है, और बहुत सारा हल्ला गुल्ला जो है वो होता हुआ नज़र आता है। सर क्या आदिल खान की अगर फ़र्ज़ करें इससे नहीं होती, राखी सावंत से, तो आपको क्या लगता है दूसरी शादी भी नज़र आ रही है आदिल खान की आगे कहीं? भाई ये इसको ही चला लें तो बड़ी बात है। अच्छा, इसको ही चला लें, इसी से ही जान छुड़वा लें तो बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि जान को ख़तरा है। 6 से 8 महीने, साल का टाइम है, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट का टाइम है। मतलब ये मैं कोई गैब का इल्म नहीं बयान कर रहा, ये गैब का इल्म नहीं है, ये कैलकुलेशन है। देखें जी, इस वक्त राहु इस जगह पे है, इतने दिन के बाद ये इस जगह पे आ जाएगा, तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। अल्लाह ना चाहे तो नहीं होगा। राहु जहाँ मर्जी घूमता फिरे, केतु जहाँ मर्जी घूमता फिरे, मेरे अल्लाह ने जब घुमाना है तो फिर उसने कायनात का सिस्टम ही जो है ना वो चेंज कर देना है जब उसकी मर्जी ने चलना है, और चलती उसी की मर्जी है। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन का इल्म है और ये गलत भी हो सकता है नाजरीन, इसमें कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक जायचा डॉक्टर साहब ने दोनों का बनाया, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में कह रहे थे जी ये न्यूली वेड कपल है, इसके बारे में जायचा बनवा के बताएं, क्योंकि मुसलमान हुई हैं राखी सावंत, उन्होंने नाम अब अपना फ़ातिमा रखा है, तो ये बड़ा अच्छा नाम था, तो जायचा बना के देखा तो मैच नहीं हो रहा सन साइन में। और जी सर, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत को संवार लिया है, ये तो मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उन्होंने शादी के लिए किया है, उन्होंने इसके लिए किया है, उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल करके उन्होंने अपनी दीन और दुनिया जो है ना और आखिरत वो संवार ली है। अल्लाह करे कि वो इस चीज़ पर कायम रहें, अल्लाह उनको इस्तकामत अता फरमाए। आमीन जी सुम आमीन। नाजरीन, बाकी हतमी फ़ैसला तो अल्लाह ताला का ही होता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। ये फैक्टर सन साइन में डॉक्टर साहब ने बताया है। अब मून साइन में हम डॉक्टर एमएल एस्ट्रोलॉजर में देखेंगे, जो डॉक्टर साहब का चैनल है, कि उसमें क्या नई चीज़ है। और इसी तरह डॉक्टर साहब जायचा बनाते हैं और मैचिंग करते हैं न्यूली कपल्स का। ये तो खैर नेगेटिव आया है, बाकी आप लोग अगर बनवाना चाहें तो कोई मसला ऐसा नहीं है, जो आएगा चीज़ डॉक्टर साहब आपको वो बताएंगे। तो नाजरीन अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें इस वीडियो के बाद, क्योंकि आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश होती है, उस पर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।